एक कौवे ने बताया, पत्नी कितनी भी प्यारी हो, ये 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए, पछताना पड़ेगा। दोस्तों, किसी जंगल में एक कौवा और एक कौवी घोंसला बनाकर रहते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। जब कभी कौवा घोंसला से उड़कर बाहर जाता, तब कौवी कौवे के इंतजार में घंटों बैठी रहती थी। उसके इंतजार में खाना पीना छोड़ देती थी। जब कौवा वापस आता था, तभी कुछ खाती पीती थी। एक दिन जब कौवा बाहर गया हुआ था, कौवी बहुत देर से उसका इंतजार कर रही थी। जब कुछ देर के बाद कौवा आया तो जाकर चुपचाप अपने घोंसले में लेट गया। कौवी उसके पास गई, पूछने लगी, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन कौवा बार बार कहता है कि अगर तुम पूछना चाहती हो तो मैं तुम्हें पहले कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को तुम ठीक से समझ लेना, उसके बाद तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना। इसके बाद कौवा कहानी सुनाता है। किसी राज्य में एक राजा रानी रहते थे। राजा बहुत नेक दिल था, उसके पास हर सुविधा थी, घोड़े, हाथी, दास दासी, धन दौलत। राजा के पास सब कुछ होते हुए भी उसे एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा और रानी हमेशा दुखी रहते थे। संतान पाने के लिए राजा रानी ने कई अनुष्ठान करवाए, पूजा पाठ करवाया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। राजा रानी अब बूढ़े होने लगे थे। एक दिन राजा और रानी ये सोचकर बड़ी चिंता कर रहे थे कि हमारे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, हमारी प्रजा की जिम्मेदारी कौन लेगा। राजा रानी इसी चिंता में डूबे रहते थे। कई बार तो खाना पीना भी भूल जाते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आए। उन साधु को देखते ही दासी दौड़कर रानी के पास जाती है। रानी दासी से कहती है कि अब मैं आखिरी बार दान धर्म कर रही हूँ, आज के बाद कोई दान नहीं करूंगी। रानी चावल से भरा हुआ कटोरा लेकर आती है और साधु की झोली में डाल देती है। लेकिन साधु रानी के चेहरे के भावों को पढ़कर पूछते, क्या बात है रानी, क्या दुख है। ये सुनकर रानी रोने लगी और अपना दुख बताया। तब साधु ने कहा, रानी चिंता मत करो, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष की होगी। ये कहकर साधु ने अपनी झोली में से कुछ चावल निकालकर रानी की झोली में डाल दिए और कहा कि इसकी खीर बनाकर तुम और राजा खाना, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और ये कहकर वो साधु वहां से चले गए। साधु के जाने के बाद रानी ने सोचा कि कम से कम मेरी गोद तो भर जाएगी, 14 साल तक मैं अपने उस पुत्र का जी जान से पालन करूंगी। और फिर रानी ने ये सारी बात राजा को बताई। राजा ने इतने दान धर्म कर लिए थे कि उसको अब किसी पर विश्वास नहीं था। लेकिन रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, ये भी करके देख लो, हो सकता है कि शायद ईश्वर हमारी कामना पूरी कर दे। राजा ने ये बात कुछ अविश्वास से कही तो रानी ने कहा कि अगर हमने उस साधु की बात मान ली तो इसमें हरज भी क्या है। राजा ने कहा कि ठीक है, ये काम भी करके देख लो। रानी को दुख न पहुंचे इसलिए राजा ने हाँ कर दिया। एक दिन रानी ने स्नान करके भगवान के नाम को स्मरण करते हुए खीर बनाई और फिर राजा और रानी ने उस खीर को खाया। इसके बाद राजा रानी दोनों ही निश्चिंत हो गए। कुछ दिन बीते और एक दिन रानी ने राजा को खुशखबरी सुनाई कि वो गर्भवती है। राजा यह सुनकर बहुत खुश होते हैं। रानी भी खुशी से फूले नहीं समाती है। रानी कहती कि देख लो, साधु महाराज की हम पर कृपा हो गई। राजा अब रानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगा। समय गुजरने लगा और समय आने पर रानी ने एक बहुत ही सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का जन्मोत्सव मनाया और उसका नामकरण करवाया। पूरे राज्य में राजा ने भंडारा करवाया। एक दिन राजा ने राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को अपने पुत्र की कुंडली देखने के लिए बुलाया। पंडित जी पुत्र की कुंडली को देखकर चिंतित हो गए। पंडित जी ने कहा कि महाराज, आपका पुत्र केवल 14 साल तक ही जीवित रहेगा। राजा को इस बारे में रानी ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन रानी को तुरंत उस साधु की बात याद आ गई, लेकिन चुप रही। अपने पुत्र का लालन पालन बड़े प्यार से करने लगे और राजा रानी अपने बेटे की हर इच्छा को पूरी करते थे, क्योंकि उनको पता था कि कुछ समय के लिए हमें संतान मिली है, इसलिए उससे वो बहुत प्यार करते थे। इस तरह से राजपुत्र बड़ा होने लगा। जब राजा का बेटा 7 साल का हो गया तो राजा ने एक अच्छे राजगुरु को नियुक्त किया। उन्होंने राजा के पुत्र को पढ़ाई लिखाई में शस्त्र विद्या का और घुड़सवारी के साथ 12 विद्याओं का शिक्षण कराया। जब वो सभी शस्त्र विद्या में पारंगत हो गया, अब राजपुत्र 12 साल का हो जाता है। तब एक सुंदर सी राजकन्या को देखकर उसका विवाह कर देते हैं। 2 साल बहुत अच्छे से बीतते हैं और राजा का बेटा 14 साल का हो जाता है। तो एक दिन राजकुमार अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आज मैं पूरे राजमहल को और पूरे राज्य को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस महल के सिवाय आज तक कुछ नहीं देखा। बेटे की बात को सुनकर राजा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बेटा 14 साल का हो गया था। ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए। लेकिन राजा ये बातें अपने बेटे को नहीं बताना चाहता था, इसलिए चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहा, जरूर जाओ,
तुम्हें अपना पूरा राज्य घूम करके देखना चाहिए और हमारे राज्य में क्या क्या है ये सब तो तुम्हें जानना जरूरी है, क्योंकि मेरे बाद तुम्हें सब कुछ देखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात अपनी पत्नी को मत बताना। तो बेटा कहता है कि ठीक है पिताजी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशी से रहता है। अब राजपुत्र रात को 12 बजे जाता है और सुबह होने से पहले अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसा कई दिनों तक होता है। अब राजपुत्र के 14 साल पूरे होने में कुछ ही दिन बचे थे। एक दिन राजा की पुत्रवधू रात में जाग जाती है। अपने पति को बिस्तर पर न पाकर उसे सब जगह देखती है कि कहाँ गया, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि उसका पति बिस्तर पर सोया हुआ है। अब वो अपने पति पर निगरानी रखती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। जब ऐसा ही चलता रहा तो राजा की पुत्रवधू चिंतित हो जाती है कि मेरा पति कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। लेकिन वो डर की वजह से किसी से नहीं पूछती, क्योंकि उसे लगता था कि अगर पति से पूछा तो कहीं गुस्सा होकर कुछ कर ना बैठे। सास ससुर से कुल मर्यादा के कारण कुछ नहीं पूछ सकती थी। इसी चिंता में वो दिन रात खोई रहती थी और ना खाना ढंग से खाती, धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। राजा की पुत्रवधू को एक बूढ़ी मालिन फूल देने आती थी। एक दिन उसने ध्यान से देखा और कहा कि अरे बेटी, क्या बात है, तुम इतनी कमजोर क्यों हो रही हो। ये बात सुनकर राजा की पुत्रवधू रोने लगी और बताया कि मेरे पति रोज रात को न जाने कहाँ जाते हैं, सुबह आकर बिस्तर पर सो जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, ये सब सोच के मुझे घबराहट होती है। इसी चिंता में खाना पीना भी नहीं खा पाती, इसीलिए मैं कमज़ोर हो रही हूँ। तब फूल वाली ने कहा कि बेटी, आज तुम रात को सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना वो क्या क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, तुम उस पर निगरानी रखना। पुत्रवधू पूछती है कि अगर मुझे नींद आ गई तो? फूल वाली कहती है कि बेटी एक काम करना, तुम अपने हाथ पर एक छोटा सा जख्म बना लेना, जिससे तुम्हें नींद नहीं आएगी। उस बूढ़ी फूल वाले की बात सुनकर पुत्रवधू वैसा ही करती है। अपने हाथ में एक छोटा सा जख्म बना लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह दूसरे दिन फिर वो फूल वाली बुढ़िया माई आती है तो पूछती है, बेटी क्या हुआ? वो कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे नींद आ गई। बूढ़ी माई कहती है कि बेटी, आज फिर से वही काम करना और कोशिश करना कि तुम जागती रहो। लेकिन 2-3 दिन तक पुत्रवधू को थोड़ी देर बाद ही नींद आ जाती थी। एक दिन बहुत कोशिश करने के बाद वो जागती रही और जैसे ही उसका पति जाने लगा, उसने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलते हो? तो उसके पति ने समझाते हुए कहा कि देखो, तुम इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो, नहीं तो शायद मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। तो पुत्रवधू ने कहा कि ठीक है, नहीं मिल पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं जानकर रहूँगा कि आखिर आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। राजपुत्र पत्नी की जिद के आगे हार जाता है। इस समय उसका 14वां साल पूरा होने वाला था, 15वां साल उसका लगने वाला था। राजपुत्र सभी विद्या में पारंगत था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ चावल मंत्र सिद्ध करके दूंगा, उन्हें तुम दोनों हाथों में ले लेना। पहले दाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर बाएं हाथ के चावल मुझ पर फेंकना तो मैं फिर से असली रूप में आ जाऊँगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पछताना होगा। उसकी पत्नी कहती है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। और फिर दोनों हाथों में जब राजपुत्र चावल देता है तो उसकी पत्नी दाएं हाथ के चावल राजपुत्र पर फेंकती है। चावल फेंकते ही
उसका पति एक सफ़ेद घोड़े में बदल जाता है। एकदम सफ़ेद रंग का घोड़ा, लंबी गर्दन, बहुत सुंदर घोड़ा था और घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है। उसकी पत्नी भी साथ साथ दौड़ लगाती है। वो घोड़े को देखकर एकदम घबरा गई और जो पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने के लिए कहा था वो सब भूल जाती है और उसके सामने वो घोड़ा दौड़ता हुआ महल से बाहर निकल जाता है। ये सब देखकर उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो जाती है और पछताती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। सुबह होने पर जब राजा रानी को ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है और इसी दुख में वो दोनों बीमार हो जाते हैं। राजपुत्र को ढूंढने के लिए प्रधान जगह जगह अपने सैनिक भेजता है, लेकिन राजपुत्र का कोई पता नहीं लगता और छोटी रानी हमेशा अपनी गलती के लिए अपने आप को कोसती रहती थी। फिर एक दिन निश्चय करती है कि कुछ भी हो मैं अपने पति को ढूंढ कर लाऊंगी। सुबह अपने सास ससुर को बताती है कि मैं अपने पति को ढूंढ कर लाऊंगी। राजा रानी ये बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वो भी अपने बेटे को याद किया करते थे और छोटी रानी कुछ नौकर, दास दासियां और ढेर सारा धन लेकर राज्य की